थे। सेठ जी के 2 बालक थे। मेरी मैया सुन रही हो? सेठ जी के 2 बालक थे। सेठ जी बहुत अच्छे से रहा करते थे। रक्षाबंधन का पर्व आया। रक्षाबंधन के पर्व पर सेठ जी के दोनों पुत्रों ने कहा कि पिताजी, आज हमारे हाथ में रक्षा सूत्र कौन बांधेगा, राखी कौन बांधेगा? सेठ जी ने मन में विचार किया, यदि आज मेरे बेटी होती ना तो बहुत मुझे सौभाग्य प्राप्त होता और मेरे बच्चे भी ये प्रश्न नहीं करते, क्योंकि बेटी सौभाग्य से होती है और बेटा भाग्य से होता है। जिसका परम सौभाग्य होता है उसके घर में बेटी जन्म लेती है, ध्यान रखना। ऐसे वैसों के घर नहीं हो जाती बेटी, तो बेटी बड़े सौभाग्य से होती है। सेठ जी दुखी हो गए कि मेरे पुत्र ये प्रश्न कर रहे हैं, बहुत दुखी हो गए। सेठ जी जब भी राधा रानी के मंदिर में जाते थे तो प्रसन्नचित्त होकर के जाते थे, बहुत प्रसन्नचित्त होकर के जाते थे। पंडित जी से भी कहते, भैया राधे राधे राधे। आज उनके मन में कुछ और चल रहा है कि परमात्मा ने मुझे बेटी क्यों नहीं दी। सब कुछ दिया, धन दिया, पुत्र दिए, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे बेटी नहीं दी। इस बात से सेठ जी बहुत दुखी। 2 दिन हो गए, राधा रानी के दरबार में पंडित जी ने एक बार सेठ जी से पूछ ही लिया। कहते हैं सेठ जी, पंडित जी ने कहा कि सेठ जी मैं आपको 2 दिन से देख रहा हूं कि आपके घर में ऐसी क्या बात हो गई है कि आप ना तो राधे राधे करते हैं, मुंह लटकाए हुए आते हैं और चले जाते हैं। क्या मेरी राधे रानी से आपकी लड़ाई चल रही है? बोले नहीं, रोने लग जाते हैं, रुदन करने लगते हैं। मेरी लड़ाई नहीं चल रही है, बस थोड़ा सा मेरे मन में ये आ गया था, भगवान ने सब कुछ तो दिया था, बस मेरे घर बेटी और दे देता, बेटी और राधा रानी दे देती तो उसकी बहुत कृपा होती। क्योंकि एक दिन की बात है, मेरा मित्र मिला और मित्र ने जब अपनी मन की बात मुझसे कही, उसने कहा कि मेरे बेटे तो नालायक निकल गए, लेकिन मेरी बेटी बहुत लायक निकल गई। पल पल पर मेरा हालचाल पूछती है कि पिताजी, पापा तुमने अपनी दवाई खा ली कि नहीं खाई? जब भी वो आती है तो मुझे कुछ अच्छा खिला करके खिलाती है, अच्छा अच्छा पकवान बना करके खिलाती है। फोन पर भी जब वो ससुराल पहुंच जाती है तो मेरा इतना ध्यान रखती है। ऐसे ऐसे बातों को जब मेरे मित्र ने सुनाया और जब सुनाया तो मेरा मन दुखी हो गया। एक दिन मेरे पुत्र भी कहने लगे कि पिताजी आज तो रक्षाबंधन है, हमारे हाथ सूने हैं, तो बस मैं राधा रानी से यही पूछना चाहता हूं, तूने सब कुछ तो दिया लेकिन मुझे बेटी क्यों नहीं दी? पंडित जी कहने लगे, इतनी सी बात पर आप रुष्ट हो गए? बोले कि एक राधा रानी की तस्वीर लाइए। राधा रानी की तस्वीर सेठ जी लेकर के आ गए। लो आज मैं, पंडित जी बोले कि आज मैं तस्वीर को राधा रानी से छुपा देता हूं। सेठ जी, मेरी राधा रानी बहुत सच्ची है, इनसे छुपा देता हूं, इनके चरणों से छुपा देता हूं, इनकी पहनी हुई माला इस तस्वीर में पहना देता हूं और यही तुम्हारी आज से बेटी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, ये तुमसे बात करेगी, तुम इनसे बात करते रहना, कभी बात करना मत छोड़ना। यह विश्वास दिलाते हुए पंडित जी ने सेठ जी को वह तस्वीर दे दी।
अब तो सेठ जी बहुत प्रसन्न रहने लगे। सेठ जी इतने आनंदित रहने लगे, अब तो भोजन भी करते, राधे राधे, कहीं जाते तो राधे राधे में वहां जा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं तो राधे राधे, 24 घंटे श्री राधे राधे, सोते भी तो राधे में सो रहा हूं, भोजन कर रहे तो राधे में भोजन कर रहा हूं, तू भी आजा। हर पल हर पग पर जहां भी कदम रखते राधे राधे राधे। एक दिन की बात है, उसके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। मैया सुनते जाना, बहू आ गई। बहू बहुत अच्छे से अपने घर को संभाल ली। एक दिन चूड़ी बेचने वाली आई, एक दिन चूड़ी बेचने वाली आई, उसके घर में 3 बहू थी, 3 बहू थी, तीनों बहू को चूड़ी बेचने वाली ने चूड़ी दे दी, बहुओं ने ले ली। हिसाब किताब सेठ जी करते थे, ये बहुएं चली गई। इसके बाद एक छोटी सी कन्या आई, उसने भी चूड़ी पहनी, उसने भी चूड़ी पहनी और चूड़ी पहन करके अदृश्य हो गई। चूड़ी बेचने वाली सेठ जी के पास पहुंच गई। सेठ जी के पास पहुंच करके कहती है, सेठ जी ये 3 बहू और 1 बेटी का ये हिसाब हो गया। सेठ जी को क्रोध आ गया, मैं था नहीं तो क्या तू मेरे से ज्यादा पैसा लेगी? मेरे घर में 3 बहू हैं, 1 बेटी कहां से आ गई, 1 को कैसे जोड़ दिया? अब सेठ जी को नहीं पता वो किस रूप में आ गई। बोले कि देख, तुझको यदि पैसा चाहिए तो मैं तुझे पैसा दे देता हूं, लेकिन ये किसकी बेटी तू जोड़ रही है? तो जबरदस्ती सेठ जी ने मुंह बना करके केवल 3 बहुओं के पैसे दे दिए चूड़ी बेचने वाली को। चौथी जो बेटी आई थी उसके नहीं दिए। चूड़ी बेचने वाली कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ तेरे घर में एक और बेटी है, उसको मैंने चूड़ी पहनाई है। सेठ जी तुमको नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मैंने 4 नंबर की जो बेटी आई थी उसको मैंने चूड़ी पहनाई है। अब सेठ जी नहीं माने, सेठ जी नहीं माने, घर पहुंचे, रात्रि में भोजन किया। भोजन करते समय अपनी बहुओं से पूछते हैं कि चूड़ी बेचने वाली आई थी? हाँ पिताजी आई थी। अच्छा आप कितने जन थे? बोले कि हम बस आपकी 3 बहुएं थी और कोई नहीं था। वही तो सेठ जी बोले। अब वो चूड़ी बेचने वाली कहने लगी, कोई छोटी कन्या आई थी, बेटी आई थी, उसको भी चूड़ी पहनाई है? नहीं पिताजी कोई नहीं था। रात्रि हो गई, सो गए और फिर स्वप्न में वही बेटी रोते हुए अपने पिता से कहती है, बड़ी आस से मैंने चूड़ी पहन ली पिता, अपना घर जान करे, क्या इतना मोल था चूड़ियों का, कि मुझे तूने ठुकरा दिया। अब किसको कहूँ पिता, किसको कहूँ मैं अपना, कि पैसा बढ़ाया पुत्री,
कहने लगी, हे पिता, मैंने अपना घर समझ करके चूड़ी पहन ली, तू उनका मूल्य भी नहीं चुका पाया। बहुत कहता था कि राधे मेरी बेटी है, राधे मेरी बेटी है। हर व्यक्ति से तुम कहते थे कि ये मेरी बेटी है। मेरा क्या चूड़ियों पर अधिकार नहीं था? क्या तेरी बहुओं का ही अधिकार था? क्या पिता ये मेरा घर नहीं है? ये सब जो उसने रात्रि में स्वप्न अवस्था में सुने तो घबरा गया। आधी रात्रि में बहरा करके उठा। जितनी जिंदगी भर वह कमाया था पूरी संपदा एकत्रित कर राधा रानी की उसको खोजने लग गया। चूड़ी वाली को चूड़ी वाली मिली, उससे कहा कि ये पूरी संपदा ये चूड़ियों की तू ले ले और मुझे क्षमा कर दे, मुझसे जीवन में एक ही अपराध हो गया, मुझे माफ कर दे। उसके पैरों में गिर गया, उससे क्षमा मांगने लगा। अरे सेठ जी, आप क्षमा क्यों मांगते हो? अरे वो मेरी बेटी थी ना, और मैं उस बेटी को पहचान नहीं पाया। वो कोई बेटी नहीं, वो तो राधा रानी थी, मेरी बेटी बन करके आई थी। उस चूड़ी वाली ने जब सुना तो अचंभित हो गई। क्या मैं राधा रानी को चूड़ी पहनाने के पैसे लूंगी? तो उसने भी उस सेठ की भांति, अरे मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, उसने भी अपनी सारी संपदा राधा रानी के श्री चरणों में समर्पित करके ऐसे स्थान को चले गए वो दोनों जन जहाँ केवल भगवान और कोई नहीं। राधा रानी के धाम को जाकर के उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया। वे लोग महान होते हैं जो भगवान के स्वरूप को पहचान लेते हैं। वे लोग महान होते हैं जो चलते फिरती आत्मा में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। ऐसे राधा रानी को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। कि राधे तुम मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को धाम।